सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एच टॉप क्लासेस। आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th सोशल साइंस, ठीक है ना, एसएसटी हमारी हुई हिस्ट्री चल रही है। उसका चैप्टर सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने पार्ट इसका फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसे सिंपल वे में कंप्लीट किया है। फ्रेंड इससे हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो समझने वाले हैं इसे। देखो, इतिहास मतलब होता है अतीत। अतीत हमारे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इतिहास में क्या हुए हैं, तो इसमें फ्रेंड्स हमें वेरी वेरी जो मोस्ट देती हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट क्या है तारीख है ना, डेट वगैरह, वो हमें याद रखनी है। तो देखो, पहली तो ये महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है ना। कब आए थे? 1915 में, ये ध्यान रखना है आपको। एंड प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड 1918 से 1919 ईस्वी तक, 1920 से 1921 में देश के अनेक क्षेत्रों में फसल खराब होने के कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। इस दौरान फ्लू की बीमारी फैल गई। किसकी फ्लू की? जनगणना 1921 के अनुसार दुष्भिक्षी तथा महामारी की वजह से 120 से 130 लाख लोग मारे जा चुके थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा मोस्ट नहीं आए थे, आप देख लेना, बट जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उन्हें कराने वाला हूँ। तो देखो, नाम ये महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं, इन्हें कर लेंगे हम यहाँ से स्टार्ट। तो पहली ये आपकी 1913 ईस्वी में, देखो 6 नवंबर को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मजदूरों के अधिकारों को हनन करने वाले नस्लवेदी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह किया, ठीक है ना। आपने जाना साउथ अफ्रीका। आप नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ा है ना, क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर सेकंड है, ठीक है ना। उसमें उसका नेल्सन मंडेला है, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 6 नवंबर, ठीक है ना, 1913 में। और 1915 में जनवरी माह में महात्मा गांधी भारत वापस आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 1916 ईस्वी महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया, यानी घूमे, देखा कि क्या यहाँ पे स्थिति है लोगों की। 1918 से 1919 ईस्वी में बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों को संगठित किया। 1918 ईस्वी महात्मा गांधी सूती वस्त्र कारखानों के श्रमिकों के मध्य सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। 1919 ईस्वी रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया। 13 अप्रैल को अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, 13 अप्रैल को, ठीक है, ओके। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। अब देखो 1920 ईस्वी में सितंबर माह में, कब? सितंबर, ये ध्यान रखना है। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, सितंबर अक्टूबर, इससे ये ज़्यादा रखती महत्व। देखो, माह में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन एवं स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने हेतु अन्य नेताओं का सहमत किया, ठीक है। 1921 ईस्वी में जनवरी माह में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, इन्हें स्टार्ट कर दिया। 1922 ईस्वी में फरवरी माह चोरा चोरी हत्याकांड, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पुनः वापस ले लिया, ठीक है ना। 1924 ईस्वी में मई माह में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, ठीक है ना। ये तमिलनाडु के एक थे, आदमी थे। तो 2 वर्ष से चला आ रहा हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त, इन्होंने ही चलाया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने। ये महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है, यानी कि बहुत सम्मान करते थे महात्मा गांधी का। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन। 1928 सामान्य कमीशन से भारत पहुंचा, सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है ना, 1928 में। अब बताओ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये आप कमेंट में बताओ। एंड इसका आंसर मैं बताऊँ, साइमन कमीशन भारत का गठन 1927 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें दिया नहीं है, पर 1927 में हुआ था गठन, ठीक है। 1929 में अक्टूबर माह में वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा। यहाँ से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय, ठीक है। 1930 ईस्वी को जनवरी माह में महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांगों के साथ वायसराय इरविन को पत्र लिखा गया। मार्च में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन
शुरू करना। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दलित को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित करना। 1931 में मार्च माह में गांधी द्वारा अवज्ञा आंदोलन का वापस लिया जाना। 5 मार्च को गांधी ऋण समझौता हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को यहाँ, ठीक है ना। ओके, समझौता हुआ। दिसंबर माह 30 गोलमेज, दिसंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए, इंग्लैंड, ठीक है ना। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, सितंबर माह में पुनः समझौता हुआ। एंड 1942 है, 1942 14 जुलाई को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध करो या मरो नारा दिया, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट, करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब दिया? 1942 में। अब हम प्रमुख शब्दावली में पढ़ते हैं। जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेज भारतीय लोगों को अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे। पैकेटिंग, विरोध अथवा प्रदर्शन करने का ऐसा स्वरूप इसमें लोग किसी दुकान, कारखाना एवं दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, ठीक है। बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क रखने एवं जोड़ने से इंकार करना। गतिविधियों में हिस्सेदारी, वस्तुओं की खरीदने और प्रयोग से इंकार करना। सामान्यतः यह विरोध प्रदर्शन का एक रूप है, ठीक है ना, इसे बहिष्कार कहते हैं। सत्याग्रह, दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध गांधी द्वारा प्रयोग किया गया एक अहिंसात्मक ढंग। गिरमिटिया मजदूर, औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिक संख्या में लोगों को काम करने के लिए फिजी, वेस्ट इंडीज, गुयाना, ठीक है, आदि स्थानों पर ले जाया जाता है, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। इन श्रमिकों को एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इस समझौते के अंतर्गत ये श्रमिक गिरमिट कहने लगे, ठीक है, जिससे आगे चलकर इन श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर श्रमिक खिलाफत आंदोलन। यह मोहम्मद अली एवं शौकत अली बंधुओं द्वारा संचालित एक विरोध आंदोलन था, जो तुर्की के साथ युद्ध के पश्चात किए गए अन्याय के विरुद्ध चलाया गया था, ठीक है। ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। इनको एक ग्रिम बंधु कहा जाता था, ठीक है, बंधु। सातवां असहयोग आंदोलन, जनवरी 1921 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चालित आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य पंजाब एवं तुर्की में हुए अन्याय का विरोध करना एवं स्वराज की प्राप्ति था, ठीक है ना। अब जो आगे बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हम देखो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एंड 8वां है आपका 8 इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, अंग्रेज सरकार द्वारा एक कानून जिसके तहत बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को बिना अनुमति बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें कभी कभी भी मिलती थी, ठीक है ना। इसके तहत ये एक्ट था, उसके तहत ये कानून बनाया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। नमा है 9 पूना समझौता, सितंबर 1932 ईस्वी महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा के मध्य हुआ एक समझौता, जिसके द्वारा दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में सीटों का आरक्षण दिया गया। एंड 10 है आपका दांडी यात्रा, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक दांडी तक पैदल यात्रा की थी तथा वहाँ नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट बनाएं कि वीडियो कैसी लगी। इसके कल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके साथ उनको बताएंगे मैं, एंड जो इन NCERT के प्रश्न उन्हें तो आप करना ही करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।